पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? वाह, मॉम डैड दोनों बोलना चाहते हैं। डबल ट्रीट फॉर मैं पोता या पोती। अरे बेटा कुछ भी बोल दो ना फटाफट। आदा, जब बच्चा है ही नहीं तो हम क्या बोलेंगे? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि बच्चा अभी तक आया नहीं, इसलिए हम दोनों भी कुछ नहीं बोलना चाहते, है ना शांतनु? हाँ, you're right। जी डैड, फिलहाल आप बाकी सबकी वीडियो लीजिए, क्योंकि जब बच्चा आएगा तब हम बोलेंगे। ओके बेटा, एज यू विश। चले तो चलो ना, चलो खाना। शान, मुझे एक बात समझ नहीं आई। तूने मुझे बच्चे वाली बात पहले क्यों नहीं बताई? मतलब अगर अंकल जी मुझे फोन करके नहीं बताते तो तू तो मुझे अपने बच्चे के पहले बर्थडे पे बुलाता, नहीं? बस अब अगर यहां पर किसी ने बच्चे की बात की ना तो देख लेना, ठीक है? अच्छा बेटा, तेरे हो गए तो भाव खा रहा है ना? काश भाव कर रहा था, मैं काश भाव कर रहा था। वेरी गुड वेरी गुड। ओए रुक क्यों गया? प्रैक्टिस कर, सर पीटने की प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि मैंने आज तक जितने बापों को देखा है ना, ऐसे ही सर पीटते हुए देखा है। रियली? तो देख, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। एक मिनट टाइम प्लीज शान। ये क्या हुआ है? जब से पता चला कि सैम अमेरिका गई है तब से भाई साहब को मूड ठीक ठाक नहीं है, समझा? अरे एक्सक्यूज मी, एक मिनट। व्हाट्स अप? राहुल देख डूड, सैम ना प्रेशर कुकर की वो स्टीम है जो किसी काम की नहीं है यार, क्योंकि उसमें खुशबू तो है लेकिन उसे पकड़ नहीं सकते। तो मेरे भाई, तू कब तक ऐसे मुंह लटका के बैठा रहेगा? रिन्नी भी यही कह रही थी कि आजकल भाई साहब का मूड अच्छा नहीं रहता। ये एक मिनट, कौन रिन्नी है? अभी रिन्नी यार, रिन्नी कॉलेज याद है? पॉलिटिकल साइंस क्लास, फर्स्ट बेंच, पढ़ाकू सी, बोरिंग सी, चश्मा पहनती थी, याद है? वो पढ़ाकू रिन्नी वो जिंदा है अभी तक? अब जिंदा भी है और बहुत ज्यादा हॉट हो गई है यार। सीरियसली कर, तेरे टच में तो नहीं है, मिली थी, राहुल की बहुत बातें कर रही थी। अच्छा, हॉट भी है? राहुल सुनना, अगर तेरी दाल नहीं पक रही है तो तू अपनी कढ़ाई उतार दे और मेरी कढ़ाई चढ़ा दे यार। अब तू बस करेगा? मामला गर्म है, बहुत गर्म है भाई, कढ़ाई साइड में ले ले, चल चल चल। टेक केयर। मैंने कहा ना, खाना किसी से कुछ नहीं कहेगी। तुम्हें कैसे पता? तुम इतनी श्योर कैसे हो सकती हो? क्योंकि मैंने उससे प्रॉमिस लिया है और मैं इतना तो जानती हूँ कि खनक मेरा प्रॉमिस नहीं तोड़ेगी। माना कि वो तुम्हारा प्रॉमिस नहीं तोड़ेगी, लेकिन गलती से अगर मुंह से निकल गया तो फिर तुम क्या करोगी? आई थिंक यूर राइट। इससे पहले कि सारी फैमिली को सच का पता चल जाए, हमें कोई डिसीजन तक पहुंचना होगा। अच्छा बताओ, आज कहाँ जाना है? पार्क जाना है? ठीक है, हम आज पार्क जाएंगे घूमने। अरे खनक देखो, प्रैम टॉयज, ये देखो कैसा लगा? वहां पे इतने सारे टॉयज थे, मैं तो पागल ही हो गई। और तुम्हारे डैड ने भी बहुत सारे सरप्राइजेस प्लान किए हैं तुम्हारे लिए, लेकिन डिनर के बाद मुझे कहा है कि स्ट्रिक्टली चुप रहो। ये लोग मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं और मैं उनके इन्हीं से झूठ बोल रही हूँ। कैसा लगा? आओ आओ, देखो देखो कितने सारे टॉयज हैं। आ जाओ आ जाओ, देखो ये देखो। मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ बात कहनी है। कहो ना बेटा, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, पूछो।
वो बात बच्चे के बारे में है। हाँ बेटा कहो। खनक, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। मॉम को तंग करने की क्या जरूरत है? मॉम एक्चुअली खनक सुबह मुझे कह रही थी कि वो बहुत टेंस है और मैंने उसे कहा कि ऑब्वियसली होगी ही, फर्स्ट बेबी जो है। राइट खनक? देखा, खुशबू ने तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। तुम्हें कुछ भी पूछना है ना पूछो, यहाँ पर सब तुम्हारी मदद करेंगे बेटा। अब जाओ, जाके आराम करो। अरे हाँ खनक, तुम्हारे डैड ने डिनर टेबल पे शान और तुम्हारे लिए बहुत सारे सरप्राइजेस ऑर्गेनाइज किए हैं, तो देखना तुम और शान डिनर पे आना, देर मत करना, ठीक है? अच्छा अब हम जाएंगे। कहाँ जाना है आपने कहा? पार्क जाना है? अच्छा ठीक है, हम पार्क चलते हैं। संभल के खनक, तुम राइट में चलो। धीरे से धीरे। लेकिन अब बताइए तो सही। अरे बता दिया तो सरप्राइज कैसा रहेगा? मैं संभालूंगा। धीरे से हम जा अब राइट में डाइनिंग टेबल के पास चलो। धीरे से संभल। डैड धीरे से अब राइट यहाँ पर सेटल होके। माधवी 1 2 3। सरप्राइज। अब केक काटो। ये लो केक काटो। हमारे पास और भी बहुत कुछ है। डैड लेकिन किसी की एनिवर्सरी नहीं है, बर्थडे नहीं है। व्हाट इज हैपनिंग? तुम बिल्कुल बाप पर गए हो। अरे इतनी बड़ी खुशखबरी क्या कम है? काटो ना। शान तुम केक काटो, नखरे करने का काम खनक पे छोड़। कौन? आधा हम ये केक नहीं काट सकते क्योंकि अक्षय और खुशबू यहाँ पर नहीं है ना, तो उन्हें मिस कर रही है। पर डोंट वरी, वो दोनों डेट पर गए हैं। पर तुम भी एंजॉय करो। हाँ चलो आ जाओ, काटो। नो चलो शान। और शान यस। अब हमारे पास और भी सरप्राइजेस है। आ जाओ माधवी कम। सीरियस डैड? चलो बेटा, तुम्हारे बच्चे का एडमिशन कार्ड है और शहर के बेस्ट स्कूल में एडमिशन हो गया है। और हाँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मैंने उनसे बात कर ली है। दे आर टॉप डिजाइनर्स। अब पोता हो या पोती, कपड़े बनने शुरू हो गए हैं। एंड यस, नाम मैंने नाम भी सोच के रखे हैं। अगर लड़का हुआ तो आदित्य और लड़की हुई तो रागिनी। OMG सुनील, ये क्या हिंदी सीरियल वाले नाम? अरे बच्चे अगर डिजाइनर कपड़े पहनेंगे तो नाम भी तो डिजाइनर होने चाहिए। अगर लड़का हुआ तो उसका नाम होगा आरव, और लड़की हुई तो उसका नाम होगा समायरा। माधवी, ये कोई आर्ट गैलरी के नाम नहीं है, बच्चों के नाम है। तुम हमेशा मुझे टोकती रहती हो। जितना तुम्हारा हक है ना बच्चों पर, उतना मेरा भी है। एक मिनट खाना, हक है मतलब कुछ भी बोलोगी, कुछ भी करोगी? मुझे आप शट अप। मुझे लगता है कि ये झगड़ा लंबा चलने वाला है। चलता है तो चलने दो। हमारे पास 9 महीने हैं झगड़ने के लिए। पानी। एक मिनट, हमारी लड़ाई में इन दोनों का क्या कसूर है? बेटा, हमारे पास एक और सरप्राइज है। और माधवी, और सरप्राइज? क्या सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? डैड प्लीज, कोई और सरप्राइज नहीं। डैड देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ। डैड खनक,
ये सरप्राइज कम जिम्मेदारी ज्यादा है। खनक, ये शगुन है। जब मैं पहली बार प्रेग्नेंट थी ना, तो ये चांदी का सिक्का मेरी सास ने मुझे दिया था, जो उनकी सास ने उन्हें दिया था। खनक, तुम इस घर में इतनी सारी खुशियां लाने वाली हो, तो ये चांदी का सिक्का तुम्हारा है। अरे ले लो बेटा, ले लो। तुम्हारी मॉम इतनी प्यार से जो दे रही है। शांत, तुम क्या स्टैचू बन के खड़े हो? कहो ना खनक से ले ले। डैड शॉक, सरप्राइज। सरप्राइज तो आपका है डैड, आप ही कहिए। मैं ये सिक्का नहीं ले सकती। मम्मी जी, आधा मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। वो मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। क्या तुम प्रेग्नेंट नहीं हो? ये तुम क्या कह रही हो खनक? ये कैसा मजाक है? आधा ये मजाक नहीं, यही सच है। मैं आप लोगों से कितनी बार कहने की कोशिश कर रही थी, पर मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। ये बात सच है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं। खनक प्रेग्नेंट नहीं है। खनक प्रेग्नेंट नहीं है। खनक प्रेग्नेंट नहीं है। खनक प्रेग्नेंट नहीं है। थैंक गॉड। शांत तो पहले नंबर का इडियट है। पहले खनक की बात मान ली होती तो क्या होता? तो प्रेग्नेंट नहीं है। नहीं। कुछ कहा आपने? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा। नहीं है। मम्मी जी, आधा मैं जानती हूँ कि आप लोगों को ये बात सुनकर बहुत दुख पहुंचा है, पर सच यही है। मैंने कई बार आपसे सच्चाई कहने की कोशिश की, पर हालात ऐसे थे कि नहीं कह पाई। तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। मैं होना चाहिए। डैड आप ये क्या कह रहे? I mean, तुम दोनों को प्लानिंग करनी चाहिए। क्यों माधवी? तो फिर वो प्रेगनेंसी टेस्ट किसका था? मॉम से क्या पूछ रहे हैं डैड? मुझसे पूछिए। और मेरा आंसर है नो नो नो। क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ यार, कुछ नहीं हुआ। अरे तुम कुछ बोलो ना माधवी। ठीक है, मैं इन्हें समझा देता हूं। शान खनक, देखो बेटा, तुम्हारे ख्यालात शायद हम लोगों से अलग होंगे, पर मेरा तो ये मानना है कि मां बनने जैसा सुख औरत के लिए और कोई नहीं होता। ओ हेलो, खनक का सबसे बड़ा सुख तो आपके सामने खड़ा है। बेटा
बच्चे के आने से परिवार पूरा हो जाता है। देखना, एक बार बच्चा आएगा तो तुम सब भूल जाओगी। मुझे भी। मेरी बात मानो खनक। अरे इनकी बात बिल्कुल मत मानना खनक, बिल्कुल नहीं। बेटा, बच्चा माँ बाप को करीब लाता है, एक नया प्यार, एक नया रिश्ता बनाता है ना माधवी? डैड क्यों मरवाने पे तुले वो यार? सुनील! इसे क्या हो गया? क्या हुआ माधवी? सुनील, अगर खनक प्रेग्नेंट नहीं है तो इसका मतलब खुशबू प्रेग्नेंट है। करेक्ट। प्रेगनेंसी टेस्ट कभी झूठ नहीं बोलता। आने दो दोनों को वापस डिनर से। हमसे अब तक झूठ बोल रहे थे। वैसे शान, खनक, गलती हमारी है। हमने तुम दोनों को बात करने का मौका ही नहीं दिया। लेकिन शान, जो सुनील ने कहा बिल्कुल सही कहा, और मुझे लगता है तुम दोनों को बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। मॉम, आप भी? चलो कोई बात नहीं, खनक नहीं खुशबू ही सही, दोनों ही सूरत में मैं दादा बनूंगा और तुम दादी। आओ। शायद दादा और मम्मी जी ठीक कह रहे हैं। अब शांतनु, मैं ये कह रही थी, प्रेगनेंसी को लेके खनक बहुत टेंस लग रही है। लगता है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। लाइट्स मत ऑन करना, ना रोमांस का मूड चला जाएगा। क्यों? अभी तक तो आपके चेहरे पे 12 बज रहे थे, अब अचानक क्या हो गया? आज मैं बहुत खुश हूं, और ये खुशी मैं तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूं। You know, Kanak, I'm very, very, very happy. 3 बार वेरी? क्यों? क्योंकि आपकी बीवी प्रेग्नेंट नहीं है? Kanak, क्या हम एक टाइम पे एक ही चीज पे फोकस कर सकते हैं? And I think कि तुम्हें इस वक्त मुझ पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। लगता है शेव करनी पड़ेगी यार। हाँ डक बोल। राहुल, तू सो रहा है क्या? ढूंढ, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? डक, तूने फोन क्यों किया है? यार आज मुझे कॉलेज के दिनों की याद आ रही थी। कल हम अपने पुराने वाले अड्डे पे मिलते हैं और गोला खाते हैं। वो क्या है ना डूड, आजकल तू बड़ा सैड लग रहा है। मैं सोचता हूँ। ओके, अगर तू मुझे नहीं मिलेगा ना तो मैं तुझे पूरी रात फोन करता रहूंगा। अच्छा भाई, मैं मिलता हूँ तुझे। खुश, गुड नाइट। फोन काट दिया। क्या बात है डक्स, पहले तो सिर्फ लड़कियां तेरे फोन काटा करती थी और अब लड़के भी तेरे फोन काट रहे हैं। प्रोग्रेसिंग। कनक, तुम इतनी अपसेट क्यों हो? एक बार मुझसे बात तो करो। सिर्फ बातें करने का मूड नहीं लगता आपका? ठीक है ना, बातों बातों में थोड़ा सा प्यार भी कर लेंगे। शांतनु,
अगर मैं वाकई में प्रेग्नेंट होती तो? ना कैसे खूबसूरत माहौल में अगर तुम ऐसे हादसों वाली बात नहीं करोगी तो अच्छा रहेगा। हादसा? ये आपके लिए हादसा है? अगर आपकी बीवी प्रेग्नेंट हो तो ये आपके लिए हादसा है? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं, I mean कि तुम एक्चुअली प्रेग्नेंट थोड़ी हो तो स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? जस्ट चिल इज व्हाट आई मीन।